नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टैटिक जीके की आज एक वीडियो लेकर आए हैं। स्टैटिक जीके में आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि पर्वत क्या होता है। क्या है पर्वत? तो पर्वत जमीन से उठा हुआ वो भाग है जिसकी ढलान बहुत तीखी हो, और जिसकी चोटी यानी कि ये जो चोटी वाला क्षेत्र है ये बहुत संकुचित हो, थोड़ा सा हो, और जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊंची हो। यानी कि जो 1000 मीटर समुद्र तल से जो 1000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर हो, और जिसकी ढलान खूब तेज हो। जिसकी ढलान क्या हो? खूब तीखी ढलान हो। बहुत अगर यहां से कोई चीज फेंके तो बहुत तेजी से लुढ़कती हुई नीचे आ जाए, तो ढलान बहुत तीखी हो, और जो चोटी वाला क्षेत्र हो, ये क्षेत्र हो, ये बहुत संकुचित हो, थोड़ा सा हो। हमारा ऐसे खूब सारा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर पठार वाला पहाड़ी का किस्सा हो जाएगा। लेकिन ये होना चाहिए, इसकी ढलान तीखी होनी चाहिए, चोटी का क्षेत्र संकुचित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए। यानी कि समुद्र तल से उठा हुआ वो भाग, जमीन का वो भाग जो 1000 मीटर से ऊपर हो, जिसकी चोटी संकुचित हो, ढलान तेज ढलान हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पर्वत। अब इसी में कुछ स्थल आकृतियों को देख लेते हैं। ये जैसे कुछ उच्चावचों की बात आती है, तो जो महाद्वीप होते हैं, जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, और ये जो महासागर होते हैं, प्रशांत महासागर या इस तरीके से और भी महासागर है, हिंद महासागर है, तो ये सब क्या है? ये प्राथमिक उच्चावच है। उच्चावच का मतलब होता है स्थलाकृति, यानी कि स्थलों से बनी हुई आकृति, यानी कि लैंड जो है, जो जैसे एशिया है या महासागर, तो ये सब क्या है? ये प्राथमिक उच्चावच में आते हैं। फर्स्ट लेवल में ये फिगर्स आते हैं। और इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद द्वितीयक उच्चावच में कौन आएंगे? मैदान, पठार, पहाड़ी, ये सब किसमें आते हैं? द्वितीयक उच्चावच में आते हैं। तो प्रथम उच्चावच में महाद्वीप और महासागर आते हैं। द्वितीयक उच्चावच में कौन आएंगे? मैदान, पठार, पहाड़ी या पर्वत आते हैं। तो पर्वत क्या है? पर्वत वो है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा हो, ढलान तीव्र हो, और चोटी का जो एरिया हो, यानी कि जो ऊपर है वो कैसा हो? संकुचित हो। तो ये कहलाएगा पर्वत। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे पर्वतों के प्रकार। आइए अब हम लोग देखते हैं पर्वतों के प्रमुख प्रकार। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वलित पर्वत क्या होते हैं। वलित पर्वत क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए, आप सभी को पता है कि जमीन के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है? बहुत सारी प्लेटें लगातार चक्कर खा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ खा रही हैं। तो मान लीजिए ये कोई प्लेट थी और एक कोई ये प्लेट थी। अब ये प्लेट लड़ते लड़ते क्या हुआ? इसके ऐसे चली गई और ये प्लेट ऐसे रह गई। तो यहां पर जो बालू, गाज, चीका या अवसाद नदियों द्वारा लाया गया था, वो क्या हो गया? वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस तरीके से ऐसे माउंटेन्स बन जाएंगे, फोल्डेड माउंटेन्स बन जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक कॉपी है, ये क्या है? एक कॉपी है। अब इसको अगर हम दोनों तरफ से ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा? ये ऐसे ऊपर उठ गई ना, ये ऐसे ऊपर उठ जाएगी ना, तो ये क्या बन जाएगा? फोल्डेड माउंटेन्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब प्लेटें जो होती, पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती है, एक दूसरे टकराती हैं, तो यहाँ पर जो अवसाद है, इनके बीच में जो अवसाद या गाद भरा होता है, वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है, और उससे क्या बन जाते हैं? फोल्डेड या वलित पर्वत बन जाते हैं। अब वलित पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? ज्यादातर वलित पर्वत ही हैं, जैसे एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है, हिमालय पर्वत है, या इसी में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो भी किसमें आ जाएगा? वलित पर्वत का ही उदाहरण है। उसके बाद आता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या है? कोई बहुत पुराना पर्वत था और उसमें क्या हुआ? उसमें लगातार भौतिक क्रियाएं या रासायनिक क्रियाएं या अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया होती है, और इसी अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया से क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। अपक्षय एवं अपर्दन का मतलब क्या है? मान लीजिए ये कोई पहाड़ी, ये कोई पर्वत था, ये क्या था? ये कोई पर्वत था। अब इसके ऊपर लगातार वर्षा हो रही है, इधर से ये क्या है? इसमें सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो क्या होगा? इससे ये जो चट्टान है ये क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी और धीरे धीरे टूट जाएगी, और बहुत जब पुरानी हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी? अवशिष्ट पर्वत का रूप ले लेगी। और इसके प्रमुख उदाहरण कौन से हैं अवशिष्ट पर्वत के? अरावली या अपलेशियन। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? अरावली या अपलेशियन। अपलेशियन जो कि आपको उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में मिलेगा, और अरावली आपको कहां मिलेगा? ये आपको दिल्ली से राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाता है। इसके बाद आता है ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन कैसे बनते हैं? अब इसको भी देख लेते हैं, ब्लैक माउंटेन कैसे बनते हैं। तो देखते हैं,
ब्लैक माउंटेन में क्या होगा, मान लीजिए कुछ ये विवर्तनी प्लेटें थी, ये 3 विवर्तनी प्लेटें थी। अब क्या हुआ, इसमें से ये प्लेटें लगातार चक्कर खा रही हैं ऐसे, तो इससे क्या होगा, यहां तनाव पैदा होगा और इस तनाव के कारण इतना तनाव पैदा हो गया कि ये जो बीच की प्लेटें थी ये क्या हुई, खिसक गई और खिसक के ये कहां चली गई, ये चली गई अब नीचे, यहां पर आ गई, ऐसे आ गई। तो अब ये प्लेटें ऐसे हो गई और यहां पर ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया। तो ये जो कहलाएगा, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ये हिस्सा कहलाएगा ब्लैक माउंटेन। क्या कहलाएगा, ब्लैक माउंटेन या ब्लैक पर्वत कहलाएगा। अब ये जो हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगा, ब्लैक पर्वत कहलाएगा और ये बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा, भ्रंश घाटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भ्रंश घाटी। नर्मदा ताप्ती में आप लोगों ने सुना होगा क्या बनती है, भ्रंश घाटी से बहती है, तो यही वो भ्रंश घाटी है। यानी कि ब्लैक माउंटेन जब बनते हैं तो भ्रंश घाटियां ही बनती हैं। जब दो प्लेटों में क्या होता है, तनाव खूब बढ़ जाता है, खूब तनाव बढ़ जाए तो क्या होगा, नीचे की तरफ सरक आएंगी और उससे क्या हो जाएगा, ब्लैक माउंटेन्स का निर्माण हो जाएगा। अब इसके उदाहरण कौन से हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में आपको मिलेगा, सतपुड़ा नर्मदा ताप्ती आपने पढ़ा होगा, तो वो किसका उदाहरण है, वो एक ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। इसी तरीके से साल्ट रेंज, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या पाई जाती है, साल्ट रेंज। सेंधा नमक, वो सुना है ना आपने, सेंधा नमक वो वाला, तो वो कहां से आता है, वो सब वहीं से तो आता है, सिंध प्रांत से सेंधा नमक, तो वो साल्ट रेंज है, तो साल्ट रेंज वहीं से आता है ये सब। इसके बाद आते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अब ज्वालामुखी पर्वत क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फोल्डेड माउंटेन्स को, यानी कि वलित पर्वतों को। अब वलित पर्वत कब बन रहे थे, जब ऐसे प्लेटें मुड़ जा रही थी और ये हिस्सा उठ जा रहा था, तो इस प्रकार से वलित पर्वत बन रहे थे। कैसे बन रहे थे, ऐसे वलित पर्वत बनते हैं ऐसे करके। अब इन्हीं वलित पर्वत में कोई एक पर्वत था जिसमें यहां पर होल रह गया और यहां पर पृथ्वी के अंदर क्या है, खूब सब पृथ्वी के अंदर कोर 3 पड़ी होंगी आपने, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो कोर में क्या है, सब कुछ मैग्मा लावा भरा हुआ है, गर्म तल, जितने भी पदार्थ हैं वो सब किसमें है, तरल अवस्था में है। और यहां पर जब यहां पर खुला छूट जाए हिस्सा, तो यहां से क्या होता है, ट्यूब टाइप की बन जाती है और इसी ट्यूब से क्या होता है, ये लावा ऊपर आता रहता है और ये लावा ऐसे आके निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी बन जाएगा। और यही जब सूख जाएगा तो क्या बन जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत बन जाएगा। और इसी के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ज्वालामुखी पर्वत के कौन कौन उदाहरण हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अफ्रीका महाद्वीप में एक है किलीमंजारो, किलीमंजारो जो कि तंजानिया में है, वो कैसा है, वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में देखते हैं, इक्वाडोर देश में एक पड़ता है कोटोपैक्सी, ये कैसा है, ये भी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पर्वतों के प्रकार देख लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका से शुरुआत करते हैं। उत्तरी अमेरिका में यहां पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला। अब इस रॉकी पर्वतमाला में कहां पर है, रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा के बीच में है। किसके बीच में है, यूएसए और कनाडा। ये यूएसए है, इसके ऊपर कनाडा है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी है, रॉकी पर्वतमाला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट। कौन सी है, माउंट एल्बर्ट है। इसके बाद अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत कौन सा पड़ेगा, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी छोर पे पड़ेगी अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मिचेल। माउंट मिचेल, माउंट मिचेल क्या है, अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद इधर एक रेंज है जिसका नाम है कास्केड रेंज। कौन सी रेंज है, कास्केड रेंज, कास्केड रेंज है। अब इस कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी होगी, यहां कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट रेनियर। कौन सी पड़ेगी, माउंट रेनियर। माउंट रेनियर क्या है, इस कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी हो रही है। माउंट कास्केड भी क्या है, यूएसए और कनाडा के बीच में है। इसके बाद यहां पड़ता है अलास्का रेंज, और अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट मैकिनले। क्या होगी, माउंट मैकिनले। कौन सी होगी, अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट मैकिनले। और यही माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है महाद्वीपों के अनुसार कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनले है।
और वो किसका भाग है? अलास्का का भाग है। और रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। तो आपने देखा कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन है? अलास्का, अलास्का की सबसे ऊंची माउंट मैकिनली, रॉकी पर्वतमाला का माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है। अपलेशियन जो कि एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिचेल है। यहाँ कास्केड रेंज आती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट रेनियर है। कौन सी है? माउंट रेनियर है। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका में आते हैं और देखते हैं दक्षिणी अमेरिका में कौन सी पर्वतमाला मिलेगी? यहां मिलेगी हमको एंडीज पर्वतमाला। कौन सी मिलेगी? एंडीज पर्वतमाला। और इस एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांक गुआ। कौन है इसकी सबसे ऊंची चोटी? एकांक गुआ। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांक गुआ। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी थी माउंट मैकिनले, लेकिन रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? माउंट एल्बर्ट। और यहां पर एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ। और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की तरफ आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जब यहां आते हैं तो हमको एक पर्वत देखने को मिलता है, एटलस पर्वत। कौन सा देखने को मिलता है? एटलस पर्वत। ये किस देश में है? ये मोरक्को में है। कहां है? मोरक्को देश में है। इसके बाद आते हैं और देखते हैं, इधर एक पर्वत देखने को मिलता है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। कौन सी है? किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में है। कहां है किलिमंजारो? तंजानिया देश में है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और इधर भारत की तरफ आते हैं। भारत में ये है पामीर की गांठ। क्या है? पामीर की गांठ है। अब यहां एक रेंज देखने को मिलेगी, हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत कहां पड़ेगा? ये पाकिस्तान में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? हिंदुकुश पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ेगा, मुख्यतः पाकिस्तान में है। तो हिंदुकुश पर्वत कहां मिल जाएगा हमको? पाकिस्तान में मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इधर से एक निकलती है तियान सेन। तियान सेन कहां जाएगी? तियान सेन जाएगी चीन में। कहां जाएगी? तियान सेन कहां जाएगी? चीन में जाएगी। इसके बाद इधर से एक और निकलती है कुरनूल। कुरनूल कहां जाएगी? ये भी चीन में ही रहेगी। तियान सेन और कुरनूल कहां जाएंगी? चीन में जाएंगी। और इसी तियान सेन और कुरनूल के बीच में क्या मिलेगा हमको? तकला मकान मरुस्थल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तकला मकान मरुस्थल देखने को मिलेगा। पामीर की गांठ से एक निकलती है, कौन सी निकलती? पामीर की गांठ से निकलता है एक हिमालय। हिमालय जो कि भारत, चाइना, नेपाल, भूटान यहां देखने को मिलता है, वो क्या है? हिमालय देखने को मिलता है। इसके बाद जब नीचे जाएंगे तो यही हिमालय क्या होगा? म्यांमार की तरफ जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? अराकन योमा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अराकन योमा। तो पामीर की गांठ से कितने पर्वतमालाएं निकल रही थी? एक हिंदुकुश, वो पाकिस्तान में, तियान सेन चीन में, कुरनूल चीन में, हिमालय नेपाल, चाइना, भूटान, इंडिया, अराकन योमा म्यांमार में। तो इस तरीके से हमने इधर के देखे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहां ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में एक पर्वतमाला देखने को मिलती है जिसका नाम है ग्रेट। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी सब चीजें ग्रेट के नाम से होती हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस नाम से है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोस्युस्को। कोस्युस्को कौन सी सबसे चोटी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोस्युस्को, माउंट कोस्युस्को। इसके बाद यहां पर एक देश है न्यूजीलैंड, दिख रहा होगा आप लोगों को न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में पाया जाता है दक्षिणी आल्प्स पर्वत। कौन सा पाया जाता है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत पाया जाता है। यहां बनाया दे रहा है, ना दिख रहा हो तो ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कौन सा पाया जाएगा? दक्षिणी आल्प्स। और दक्षिणी आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट कुक। कौन सी होगी इसकी? माउंट कुक होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इधर आते हैं, ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर में जब हम आते हैं तो यहां हमको देखने को मिलता है कैस्पियन सागर के ऊपर एक पर्वत है यूराल पर्वत। कौन सा है? यूराल पर्वत। और यही यूराल पर्वत क्या करता है? रशिया को यूरोप से अलग करता है। क्या करता है? रशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाता है।
हालांकि रशिया का कुछ भाग इधर भी आता है। तो ये क्या है, यूराल पर्वत है, ठीक है। और इधर वाला जो भाग होगा रशिया का वो क्या कहलाएगा, यूरेशिया कहलाएगा। इधर वाला थोड़ा अलग हो जाएगा, यूरोप में चला जाएगा। तो यूराल पर्वत क्या करता है, सीमा बनाता है। और यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, गोरा रोड नाया। गोरा रोड नाया, गोरा रोड नाया इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद इधर रशिया में एक और देखने को मिलेगा हमको, बर्खोयास्क। कौन सा पर्वत देखने को मिलेगा, बर्खोयास्क। बर्खोयास्क पर्वत कहां देखने को मिलेगा, रशिया में देखने को मिलेगा, रूस में देखने को मिलेगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, गोरा मास खाया। अब आप इससे कुछ और अर्थ ना निकालिएगा क्योंकि ये रशिया की लोकल लैंग्वेज में है और इसको ऐसे ही याद करना है। बर्खोयास्क की सबसे ऊंची चोटी गोरा मास खाया। यूराल की, इसको ऐसे याद सकते हैं, गोरा ने रोड बनाया, गोरा ने रोड बनाया, गोरा रोड नाया। इसके बाद इधर सबसे एक हमको देखने को मिलेगा, इधर एक पर्वत देखने को मिलता है कैस्पियन सागर के इधर साइड में, और ये आएगा यूरोप में। ये क्या है, इधर हमको देखने को मिलेगा काकेसस पर्वत। काकेसस पर्वत देखने को मिलता है। और इस काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस। अब देखिए हम लोग कुछ पहाड़ियों को, पर्वतों को पढ़ चुके हैं, पहाड़ी बोल रहे हैं, पर्वतों को पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ, और अगर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो किलीमंजारो हो जाएगी, जो कि ड्रैगन पर्वत का भाग है। इसके बाद अगर हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस हो जाएगी। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय का ही भाग जो है माउंट एवरेस्ट, वो हो जाएगी। ये पता होगी आप सबको, इसलिए नहीं बताई थी। अब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट, और यही क्या होगी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी होगी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, कोसिस्को होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनली, दक्षिणी अमेरिका की माउंट एकांगुआ, अफ्रीका महाद्वीप की क्या हो जाएगी, किलीमंजारो हो जाएगी, यूरोप की एल्ब्रुस हो जाएगी, और यहां क्या कहते हैं इसे, माउंट एवरेस्ट, हिमालय की क्या हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट। एशिया की क्या हो जाएगी, एशिया महाद्वीप की माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया की माउंट क्यूसिस्को हो जाएगी। अब इसके बाद बचता है महाद्वीप एक अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट विंसन, माउंट विंसन मेसिफ, माउंट विंसन मेसिफ। कौन सी होगी इसकी, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, माउंट विंसन मेसिफ होगी। कौन सी होगी, माउंट विंसन मेसिफ होगी। अब इसके बाद कुछ पर्वत और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं आगे कौन कौन से पर्वत हैं। हम लोगों ने काफी पर्वतों को देख लिया है, अब कुछ पर्वत बचते हैं तो उनको देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये है जर्मनी देश। कौन सा देश है, मान लीजिए जर्मनी देश है। ये है स्पेन, ये है फ्रांस, ये है स्विट्जरलैंड, और ये है इटली। कौन सा है, इटली है। तो अब इनके बीच में कौन कौन से पर्वत हैं उनको देख लेते हैं। यहां फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पर्वत पड़ता है जिसको कहते हैं पिरेनीज पर्वत। क्या कहते हैं, पिरेनीज पर्वत कहते हैं। स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पड़ेगा, पिरेनीज पर्वत पड़ेगा। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में इस तरीके से कौन सा पड़ेगा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में कौन सा पड़ेगा, आल्प्स पर्वत पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा, आल्प्स पर्वत पड़ेगा। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है, लेकिन आल्प्स कहां है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में है। यहीं पर फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में इस तरीके से एक पड़ता है, कौन सा पड़ता है, जूरा पर्वत पड़ता है। कौन सा पड़ता है, जूरा पर्वत पड़ता है। अब देखिए यहां फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक पड़ेगा
वासेज, कौन सा पड़ेगा? वासेज पर्वतमाला पड़ेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, कुछ आगे और देख लेते हैं। आप लोग जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वहां पर आपको 3 देश इस प्रकार से दिखेंगे यूरोप में। एक इधर होगा, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। और ये कौन सा है? ये कछुए की तरीके ऐसे उठा हुआ भाग दिख रहा है, पर्वत की तरीके देखिए उठाई भाग दिख रहा है। तो ये कौन सा है? ये है डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये चारों देश क्या कहलाते हैं? ये चारों देश कहलाते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। लेकिन स्कैंडिनेवियाई पर्वत कहां पड़ेगा? स्कैंडिनेवियाई पर्वत पड़ेगा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में। कोई पूछे स्कैंडिनेवियाई पर्वत, तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत कहां पड़ेगा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में पड़ेगा। लेकिन स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं? स्कैंडिनेवियाई देश हैं 4। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। लेकिन स्कैंडिनेवियाई पर्वत कहां है? स्कैंडिनेवियाई पर्वत 3 देशों में है। किसमें किसमें? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में है। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों को देखा। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, सब कुछ देख लीजिए। ये था मान लीजिए उत्तरी अमेरिका। देखिए शॉर्ट में देखिए, यहां अलास्का पड़ेगा। अलास्का में कौन सी होगी? अलास्का में माउंट मैकिनले। कौन सा मिलेगा? माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले कहां पड़ेगी? अलास्का में। इसके बाद है रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला में कौन सी पड़ेगी? माउंट एल्बर्ट। कौन सी पड़ेगी? माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद यहीं पर इसमें पड़ेगी कास्केड रेंज। कौन सी रेंज है? कास्केड रेंज। कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट रेनियर। कौन सी है? माउंट रेनियर है। इसके बाद इधर एक पड़ेगा अपलेशियन, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट मिचेल। कौन सी हो जाएगी? माउंट मिचेल हो जाएगी। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका, ये मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में कौन सी थी? ये एंडीज पर्वतमाला थी। कौन सी थी? एंडीज पर्वतमाला थी। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे, ये है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांक गुआ। कौन है? एकांक गुआ हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पे। ये मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में यहां थी एटलस पर्वत। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टुबकल। कौन सी है? माउंट टुबकल है। और ये कहां पड़ेगा? मोरक्को देश में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? मोरक्को देश में पड़ेगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की मैकिनले, दक्षिणी अमेरिका की एकांक गुआ और अफ्रीका की कौन सी है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो। कौन सी है? किलीमंजारो। और यही किलीमंजारो क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। एटलस पर्वत की माउंट टुबकल है जो कि मोरक्को देश में है, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो जो कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसिस्को। और यही क्या है? यही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट कोसिस्को ही है। न्यूजीलैंड में कौन सा मिलेगा? दक्षिणी आल्प्स मिलेगा। और इस दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट कुक है। दक्षिणी आल्प्स कहां मिलेगा? न्यूजीलैंड में मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और एशिया की तरफ बढ़ेंगे। एशिया में देखते हैं, तो एशिया में कौन कौन से हैं? ये मान लीजिए भारत है और इसके इधर ये म्यांमार होते हुए ये चीन। ठीक है, तो यहां पामीर की गांठ है, यहां है हिंदकुश। हिंदकुश के बाद हिमालय, इधर तिएनसान, इधर कुर्नूल, और इधर क्या है? ये म्यांमार की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये अराकन योमा। अराकन योमा कहां मिलेगा? म्यांमार में। हिमालय,
भारत, नेपाल, चीन, भूटान, हिंदुकुश पाकिस्तान में, तियानसेन चीन में, कुर्नूल चीन में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रशिया में, देखेंगे रूस में, देखेंगे कौन कौन सी मिल रही थी। तो रूस में यहां पर हमको मिलेंगी, जब हम ऐसे रूस को देखेंगे तो रूस में यहां मिलेगी बरखोयास्क। बरखोयास्क की सबसे ऊंची चोटी गोरामास्खाया, कौन सी है? गोरामास्खाया। फिर इसके बाद इधर आते हैं यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर के ऊपर से ऐसे जाता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत की क्या है? गोरा रोड नाया, इसको पढ़िए, गोरा रोड बनाया। तो यूराल पर्वत की कौन सी हो जाएगी? गोरा रोड नाया। इसके बाद कैस्पियन सागर से इधर, क्योंकि कैस्पियन सागर यूराल पर्वत के उधर वाला भाग यूरोप में आता है, तो ये कौन सी है? काकेसस है। काकेसस पर्वत मिलता है। काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? यही माउंट एल्ब्रूस होगी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस होगी। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे स्कैंडिनेवियाई देश देखे थे और यूरोप के कुछ और देशों को देखा था। अब देखिए, ये है स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड और इटली। स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली के बीच में, इटली के बीच में आल्प्स पर्वत मिलेगा। कौन सा मिलेगा? आल्प्स पर्वत मिलेगा। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा मिलेगा? जूरा पर्वत मिलेगा। कौन सा मिलेगा? जूरा पर्वत मिलेगा। जर्मनी में कौन सा मिलेगा? ब्लैक फॉरेस्ट मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ब्लैक फॉरेस्ट मिलेगा। और कौन सा मिलेगा? और हमको जर्मनी और फ्रांस के बीच में मिल जाएगा वासेज। कौन सा मिल जाएगा? वासेज पर्वत मिल जाएगा। तो कौन कौन से देखे हमने? यहां पर जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और जर्मनी और फ्रांस के बीच में वासेज, फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच में ऐसे ऐसे जो मिलेगा वो है जूरा, ऐसे जो मिलेगा फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली के बीच में वो आल्प्स है, फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज मिलेगा। इसके बाद आते हैं स्कैंडिनेवियाई देशों पर। किस पर आते हैं? स्कैंडिनेवियाई देशों पर आते हैं। स्कैंडिनेवियाई देश क्या है? ऐसे 3 देश थे, इसमें एक डेनमार्क को और जोड़ लें तो ये चारों देश क्या कहलाएंगे? स्कैंडिनेवियाई। कौन कौन से हैं इसमें? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और साथ में डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क क्या कहलाते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क कहलाते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। और स्कैंडिनेवियाई पर्वत किसमें मिलेगा? स्कैंडिनेवियाई पर्वत मिलेगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रमुख विश्व के पर्वतों को देख लिया है, उनकी चोटियों के बारे में जान लिया है। एक चीज और रह जाती है, विश्व की 4 सबसे लंबी पर्वतमाला। तो सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज है। एंडीज के बाद कौन है? रॉकी है। रॉकी के बाद कौन है? हिमालय है। हिमालय के बाद कौन है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो आप लोगों ने इस तरीके से देख ली विश्व की 4 सबसे लंबी पर्वतमाला, एंडीज, रॉकी, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन कौन सी हैं? एंडीज जो कि दक्षिणी अमेरिका में, रॉकी जो कि उत्तरी अमेरिका में, हिमालय जो कि एशिया का भाग है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएगी और यहां पर क्या है? माउंट क्योसिस्को है। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे भी आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके में और वीडियो आती रहेंगी। लगातार आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और कमेंट्स में जो कुछ भी आपकी एडवाइस हो या जो कुछ भी आप पूछना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।